किन्ना का दर्द, किन्ना भी नहीं समझते मुस्कान के संघर्ष की कहानी हमने आमतौर पर किन्ना समुदाय के लोगों को नाचते गाते और खुशी बांटते हुए देखा है। उन्हें देखकर ज्यादातर लोग यही सोचते होंगे कि उनके पास तो सब कुछ होगा। वो खुश होंगे, पर वो कहते हैं न कि जरूरी नहीं हर मुस्कान सच्ची हो। कई बार मुस्कुराहट के पीछे दर्द छुपा रहता है। समाज इन्हें हमेशा खुद से अलग मानता आया है। आज संविधान में हवाला देने के लिए इन्हें कुछ अधिकार तो दे दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी समाज के हाशिए पर नजर आते हैं। यहाँ तक कि उन्हें जन्म देने वाले माँ बाप भी उन्हें पूरी तरह से नहीं अपनाते। ऐसे में समाज उन्हें क्या अपनाएगा? आप भी यह बात बेहतर तौर पर जानते होंगे कि जैसे ही परिवार को पता चलता है कि उनका बच्चा किन्नर के रूप में पैदा हुआ है, वो उसे अपने परिवार से बाहर निकाल फेंकते हैं। इसके बाद उनका जीवन कैसा होता है, वो किन मुश्किलों से गुजरते हैं, उनका क्या संघर्ष होता है, यह शायद ही किसी को पता होगा। आज इस आर्टिकल के जरिए हम कुछ इन्हीं सवालों के जवाब आपके सामने रखेंगे। उनके जीवन के संघर्ष की कहानी जानने के लिए खबर लहरिया की रिपोर्टर नाज़नी रिजवी ने किन्नर समुदायों के लोगों से संपर्क बनाना शुरू किया। यह सब कर पाना आसान नहीं था। उनकी दिल की बात को जान पाना बेहद ही मुश्किल था। धीरे धीरे अपने मन की भड़ास बाहर निकालना शुरू कर दिया। वहां बैठे किन्नरों ने नाज़नी के सामने अपनी बातें रखना शुरू कर दिया। अब वो उनकी कहानी, उनका दर्द जुबानी बता सकती है। मुस्कान बदला हुआ नाम ने कहा कि वो कैमरे के सामने नहीं पर ऑफ कैमरा अपनी बात कहेंगी। मुस्कान जब से छोटी थी तब से ही उसे लड़कियों जैसे कपड़े पहनना अच्छा लगता था। मेकअप करना अच्छा लगता था। घर में जब भी अकेली रहती तो मम्मी की साड़ी बांध लेती, लिपस्टिक लगा लेती। घर वाले देखते तो डांटते, मारते और लोग मजाक बनाते। मुस्कान 9 साल की थी, 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। स्कूल में उसका खूब मजाक उड़ाया जाता, उसे बुरा भी लगता। वो अब स्कूल नहीं जाना चाहती थी। घर वाले उसे लड़का बनाकर रखना चाहते थे। उसके साथ कोई नहीं था। 3 भाई, 3 बहनों में वह चौथे नंबर की थी। माँ मुस्कान का साथ देती तो थी, लेकिन माँ की भी घर पर नहीं चल। मुस्कान 11 साल की उम्र में घर छोड़कर दिल्ली भाग आई। अनजान दिल्ली की सड़कों पर वो यूं ही भटक रही थी। रात ठंडी थी। वो एक होटल के पास ही सुकुड़ कर लेट गई। देर रात जब होटल का मालिक दुकान बंद करके घर जाने लगा तो उसने उसे देखा। वो डर गई। मालिक ने पूछा, कौन हो, कहाँ घर है? मुस्कान ने कहा, नहीं है। होटल मालिक ने मुस्कान पर तरस कहते हुए पूछा कि तुमने खाना खाया है? वो कुछ नहीं बोली। मालिक ने उसे खाना दिया। पूछा कि क्या वह उसके होटल में बर्तन धोने का काम करेगी? उसने भी हाँ कर दिया। ये भी देखे, हाँ कि न हूँ मैं, लेकिन हूँ तो इंसान ही न। अब वो होटल में काम करने लगी थी। धीरे धीरे मालिक को उसे देखते देखते यह तो मालूम हो ही गया था कि मुस्कान किन्नर है। यह जानने के बाद वह मुस्कान के साथ यौन हिंसा करने लगा। वो हर रोज उसके साथ जबरदस्ती करता। वह चीखती रहती, चिल्लाती रहती, पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हर समय उस पर नजर रखी जाती कि कहीं वह भाग न जाए। ये बातें सुनकर नाज़नी की आंखों से निकलते आंसू थम नहीं रहे थे। मुस्कान के चेहरे पर बीते दिनों का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वहीं उसके चेहरे पर ढकी हुई मुस्कान उसका दर्द बखूबी छुपाने की कोशिश कर रही थी। मुस्कान ने आगे कहा कि कुछ किन्नर आए और उसे अपने साथ ले गए। इसके बाद भी मुश्किलें कम नहीं हुई थी। वह कहती, ये समाज हमारे साथ जितना बुरा बर्ताव करता है यह सिर्फ वही जानते हैं। हम किन्नर को कोई नहीं समझता, खुद किन्नर भी नहीं। जो हमें अपने साथ बड़े दावे के साथ लेकर जाते हैं, वह अब किन्नर की टोली में शामिल हो चुकी थीं। वहाँ उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई। किन्नरों की तरह ताली बजाना, नाचना, गाना सब उसे सीखना था। इन सब चीजों के बाद भी प्रताड़ना कम नहीं हुई थी। वह कहती है, होटल मालिक शारीरिक हिंसा करता और पेट भर खाना खिलाता था। यहाँ वह सारे काम करती है, फिर भी पेट भर खाना नहीं मिलता। कभी आधा पेट खाना मिलता तो कभी वो भी नहीं। कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता। नियम था कि जब तक सारे किन्नर खाना न खा ले वह नहीं खा सकती।
किन्नरों के नियम के हिसाब से वह सबसे छोटी थी, बेशक उसके अलावा और कई किन्नर उससे उम्र में छोटे थे। उस पर बाहर जाकर मांगने का दबाव बनाया जाने लगा। अगर वह नहीं जाती तो उसे खाना भी खाने को नहीं मिलता। वह 13 साल की हुई तो उससे किन्नर समुदाय के लोग यौनकर्मियों वाला काम करवाना चाहते थे। उसके मना करने पर कहा गया, तुम हमारे नियम तोड़ रही हो, 50,000 रुपए जुर्माना दो। टोली में कई बार बधाई मांगकर उसने जुर्माना भरा। जो पैसे वह कमाती वह सब तो जुर्माना भरने में ही चला जाता। वो हक के लिए लड़ने लगी तो किन्नर समुदाय के लोगों को लगने लगा कि उनकी बातें बाहर जा रही है। किन्नरों की बात कहीं भी बाहर नहीं जानी चाहिए। लड़ते लड़ते मुस्कान अब बड़ी हो गई थी। वहीं हर कोई उस पर वार करने को तैयार बैठा था। नाज़नी ने इतने में पूछा कि इतनी सब चीजों, संघर्ष और परेशानी के बीच क्या कभी उसे घरवाले याद नहीं आए? मुस्कान कहती, बहुत याद आए। सबसे ज्यादा माँ याद आई। माँ के लिए सारी औलाद बराबर होती है। मेरी माँ भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। सबसे मेरे लिए लड़ती थी, लेकिन उसकी एक नहीं चलती थी। माँ को एक तरफ घर का और दूसरी तरफ समाज का डर था। परिवार के लोग क्या कहेंगे कि एक किन्नर को जन्म दिया है। इनके यहाँ किन्नर पैदा हुआ है। सबको इस बात की पड़ी थी, लेकिन किसी ने भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मुझे कैसा महसूस होता है, मुझे कैसा लगता है। जब मैं देखती हूँ मेरा कोई नहीं है, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, मुझे खुद नहीं पता था। मुस्कान कहती कि अब मैं खुद अपने मर्जी से जीती हूँ, खुश हूँ और घर वालों से भी मिल आती हूँ। माँ से मिलती हूँ, भाई बहन से मिलती हूँ। ये सब बातें करते करते मुस्कान ने कहा, मैंने सब ऑफ कैमरा बताया है क्योंकि कोई नहीं जानता किन्नरों के बनाए नियम भी किन्नरों के साथ हिंसक हैं। तो किन्नरों का दर्द आज आपने जाना। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और देखिए सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।